मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्मा, जिन्होंने ये मंगल सूत्र बनाया, ये मंगल एक इस श्लोक में मंगल को निबद्ध किया, बहुत ही कोई महान आचार्य रहे होंगे। मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर मंगल करें, और मंगलम गौतमो गणी, गौतम स्वामी मंगल करें, और कुंद कुंदाद्या, कुंद कुंदादि जो आचार्य हैं परंपरागत, कुंद आचार्य भी सामान्य नहीं हुए। विदेश क्षेत्र में गए और भगवान के समोशरण में रह करके सुनकर के उन भगवान की दिव्य ध्वनि, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए। देव उनको अपने विमान में बिठा कर ले गए थे। शास्त्रों में उल्लेख है, भावसेन आचार्य ने उल्लेख किया, टीकाकार श्री जयसेनाचार्य ने कहा। ऐसे कुंद देव महान प्रामाणिक आचार्य, उनके परंपरा में और आचार्य कितने आचार्य हुए, उमा स्वामी, समंत भद्र आदि सभी आचार्य, और अनेक ग्रंथकर्ता, धरसेन भट्टारक, धरसेन आचार्य, पुष्पवंत भूतबली आचार्य, गुणधर आचार्य, यतिवृषभ सूर्य आचार्य, धौला जय धौला टीका करता श्री वीरसेन आचार्य, जिनके अनंत अनंत उपकार हमारे और आपके ऊपर हैं। आज हम उस शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में मोक्ष मार्ग को देख रहे हैं और चल रहे हैं। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, कितना पुण्य है। तो इस पंचम काल में भी जहाँ ग्रंथकर्ता सागार धर्माब्दन ग्रंथकर्ता ने कह दिया कि कलिप प्रावट मिच्छाधि मेघक छन्नासु दीक्षहि, कलिप प्रावट मिथ्याधि मेघक छन्नासु दीक्षहि खद्योतवत्सु देष्टारो हा द्योतंते कुचित कुचित। उन्होंने कहा, बड़े दुख की बात है कि ये कलिकाल रूपी वर्षा काल, चारों तरफ से मिथ्यात्व के बादल घिरे हुए हैं, चारों तरफ से मिथ्यात्व के काले काले बादल छाए हुए हैं। कलिप प्रावश, कलिकाल रूपी वर्षा काल में मेघक छन्नासु दीक्षहि, मेघ से दसों दिशाएं व्याप्त हैं। खद्योत्व सुदेष्टारो, ऐसे समय जुगनू के समान कहीं कहीं सुदेष्टा, सच्चे उपदेष्टा, सच्चे वक्ता, भगवान महावीर के शासन में उनके अनुसार अनुवीची भाषण करने वाले, आर्ष परंपरा आगम परंपरा के अनुसार बोलने वाले, तोल कर बोलने वाले, ग्रंथ के अनुसार बोलने वाले, शास्त्र के अनुसार बोलने वाले सुदेष्टा, सच्चे उपदेष्टा, सच्चे उपदेश करता साधु बहुत कम है। जुगनू के समान कहीं कहीं चमकते हैं। भव्यात्मा, लच्छेधार कथा कहानी सुनाकर मनोरंजन कर देना सहज है, लेकिन आगम की वाणी को, शास्त्र की वाणी को, भगवान के ज्ञान रूपी अमृत को सही रूप में प्रस्तुत करना, ऐसे वक्ता बहुत कठिन है, बहुत बिरले हैं। भव्यात्मा, उसमें भी हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। जो सन 52 में जब मैंने घर छोड़ा तो 75 साधु की संख्या थी। कुल भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मिला करके मुनि, आर्यिका, आचार्य और क्षुल्लक क्षुल्लिका, आज 1400 से अधिक संख्या हो रही है। ये क्या है? त्याग, चारित्र का उन्नयन, चारित्र की वृद्धि, चारित्र की समृद्धि। छोटे छोटे बालक भी छोटी छोटी उम्र में दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, अपना और आपका, हमारा और आपका, सबका। जिस समय मैंने घर छोड़ने का उपक्रम किया, पुरुषार्थ किया, उस समय चारों तरफ से विरोध, इतना विरोध उपस्थित हुआ कि कुमारी लड़की बाल ब्रह्मचारिणी कोई घर से नहीं निकल सकती, कहीं इतिहास नहीं, इत्यादि बड़े बड़े संघर्ष झेलने पड़े। ब्राह्मी और चंदना का उदाहरण, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और मेरे जो मामा थे, शरीर के मामा, वो बोले, बेटी वो नपुंसक थी, वो ब्राह्मी सुंदरी,
हालांकि बाद में आकर माफ़ी मांगी उन्होंने, बोले कि मोह में सब कुछ होता है बेटे, मोह में सब कुछ होता है। ज्ञानी थे, जानकार थे। लाला सुखपाल दास के सुपुत्र महिपाल, लाला सुखपाल दास ने ही तो, जो कि मेरे नाना, उन्होंने ही तो मोहिनी माँ, मेरी माँ मोहिनी पर जो संस्कार डाले थे, जो पद्मनंदी पंचविंशत का दहेज में दिया था, पढ़ाया था। पंडित कहलाते थे, वहाँ समाज में वक्ता थे, प्रवचनकार थे, कुशल पंडित थे, विद्वान थे। पुत्र पुत्रों में संस्कार डाले थे। आज वही संस्कार हमारे काम आए। भव्यात्माओं, पैतृक संस्कार और ननिहाल के संस्कार। पिता भी हमारे, जिनका नियम बिना मंदिर जाए, बिना दर्शन के पानी नहीं पीना, चाहे 2 बज जाओ दोपहर में, व्यापारिक सीजन के दिन जब 2 बजे भी दुकान से आते और स्नान करते और कहते बेटी मंदिर की चाबी लेकर आ माली से, और मंदिर खोल, मैं दर्शन करूंगा जब भी तो भोजन करूंगा। उसके पहले पानी नहीं पीते थे, चाय वाय तो बहुत दूर, उस समय चाय का जमाना ही नहीं था। तो भव्यात्माओं, ये संस्कार मिले हैं हमें और आपको। आज बहुत बड़ा पुण्य है जो सन 52 से देख रही हूँ मैं, आज कितनी उन्नति हुई धर्म की, तीर्थों के विकास, ग्रंथों के प्रकाशन, साधुओं के प्रवचन, और पारस चैनल आदि के माध्यम से, दिनवाणी आदि चैनल के माध्यम से आम जनता में, घर घर में हम और आप साधु पहुंच जाते हैं। हम जैसे साधु पहुंच जाते हैं घर घर में, आपके कमरे में पहुंच करके आपको अपनी बातें, आर्ष परंपरा, आगम की वाणी, भगवान की वाणी सुना रहे हैं आपको। ये कितना विकास का युग, कितनी उन्नति का युग। तो अब मैं आपको ले चलूं अपने मूल विषय की ओर। द्वादशांग जिनवाणी दिगंबर जैन परंपरा में लिपिबद्ध नहीं हो सकती, और आज नहीं है और ना होगी। अगर कोई रचने का साहस करे तो अति साहस और दिगंबर जैन परंपरा से बाह्य है। ये बात ध्यान में रखना। हम और आप आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें। धवला पुस्तक 9 मैंने बता दिया आपको, 130 पेज को खोलकर आप देखें। जय धवला पुस्तक 9 और जय धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 87 पर देखें आप, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखिए आप, मैं आपको ले चल रही हूँ, आपको पुस्तक दिखाऊँ। आप, मैं आपको सामने बहुत साफ लिखा हुआ है कि 683 वर्ष तक ये रहा है। इसके बाद ये आचारांग धर आदि 11 अंग 14 पूर्व पाठी नहीं रहे हैं। ये है पेज 130 131 जय धवला पुस्तक, वो धवला षटखंडागम धवला पुस्तक 9, आप इस पर देख लें। पुनः आप देखें जय धवला कसाय पाहुड़ पुस्तक 1 पेज 87 पर देखें आप, बहुत साफ लिखा है। वर्धमान जिनेंद्र के निर्वाण चले जाने के पश्चात 683 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर इस भरत क्षेत्र में सब आचार्य सभी अंगों और पूर्वों के एक देश के धारी हुए हैं। अंश के क्या एक एक देश के धारी हुए हैं। इसके पश्चात अंग और पूर्वों का एक देश ही आचार्य परंपरा से आकर गुणधर आचार्य को प्राप्त हुआ। पुनः गुणधर आचार्य ने ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व से ये कषाय प्रावृत रूपी महासमुद्र निकाल कर हमें और आपको दिया है। बहुत साफ कह रहे हैं। 683 वर्ष तक अंग और पूर्व के ज्ञाता रहे हैं। अब देखिए मैं बताऊं आपको, 11 अंग अथवा 12 अंग, 12वें अंग में ही 14 पूर्व निकले हैं। अब मैं इसमें आपको थोड़ा ले चलूँगी। पहले तो 11 अंग के नाम आप देखें, 12 अंग के नाम देखें। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समूहायांग, व्याख्या प्रगति अंग, ज्ञात धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपाधिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग, ये द्वादशांग के नाम हैं। द्वादशांग के ये नाम हैं। अब देखिए, अब आचारांग है पहला अंग। आचारांग जो है उसमें मुनियों के आचार विचार का वर्णन है। मूलाचार में श्री कुंद देव ने लिखा है, टीकाकार ने लिखा है कि आचारांग रूपी महासमुद्र से अंश लिया, अंश लेकर के और लिखा जा रहा है, उसका अंश है।
आचारांग रूपी महासमुद्र का अंश। यह आचारांग 18,000 पदों के द्वारा मुनियों के आचार, मुनियों की चर्या आदि का वर्णन करता है। 18,000 पदों के द्वारा। और एक पद में मैंने बताया कितने अक्षर हैं? 1634,83,07,888 अक्षर का एक पद होता है। अब देखिए ये पद सूत्रकृतांग 36,000 पदों के द्वारा ये अंग सूत्रकृता द्वितीय अंग ज्ञान विनय आदि का वर्णन करता है, व्यवहार धन क्रिया आदि का निरूपण करता है, स्वसमय और पर समय आदि का वर्णन करता है। स्थानांग ये 42,000 पदों के द्वारा उत्तरोत्तर एक से अधिक स्थानों का वर्णन करता है। ये जीव चैतन्य गुण से संबंधित धर्मवाला होने से एक है। ज्ञान दर्शन उपयोग रूप से 2 भेद रूप है और कर्मफल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना आदि भेद से 3 प्रकार का है आदि। समवायांग ये 1,64,000 पदों के द्वारा समवाय का वर्णन करता है। धर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इनके प्रदेश समान हैं, असंख्यात हैं लेकिन समान हैं। क्षेत्र की अपेक्षा प्रथम नरक का प्रथम पटल सीमंतक नाम का, इंद्रक और 2.5 द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र और प्रथम स्वर का प्रथम पटल ऋजु विमान, ये 1 प्रमाण बराबर हैं। और सिद्धशिला इनका क्षेत्र की अपेक्षा माप आदि इनका सबका वर्णन करता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग 5वां, ये 2,28,000 पदों द्वारा क्या जीव है, क्या जीव नहीं है इत्यादि 60,000 प्रश्नों का व्याख्यान करने वाला है। 60,000 प्रश्न और उनके उत्तर। नाथ धर्म कथांग, इसका दूसरा नाम ज्ञात्र धर्म कथांग भी है। ये 5,56,000 पदों द्वारा अनेक तीर्थंकर भगवंतों की धर्मदेशना, संदेह को प्राप्त गणधर देव आदि के संदेह को दूर करने की विधि, अनेक प्रकार की कथा उपकथाओं का वर्णन करने वाला ज्ञात धर्म कथांग है। उपासका ध्यानांग ये 7वां अंग है। 11,70,000 पदों द्वारा ये श्रावकों की क्रियाओं का वर्णन करता है। 11 प्रतिमा, दर्शन व सामायिक आदि, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा आदि और श्रावकों के 12 व्रत, श्रावकों की विस्तार से 4 क्रियाएं, दान, पूजा, शील, उपवास आदि और श्रावकों की सारी दैनिक चर्या आदि सब पूरा वर्णन करता है। यह उपास का अध्ययन। लगभग 36 श्रावकाचार छप चुके हैं रत्नगढ़ श्रावकाचार आदि को लेकर के। सभी श्रावकाचार उपास का अध्ययन अंग के अंश हैं। आप लोगों को श्रावकाचार का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आप पढ़ें उमा स्वामी श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, रत्नकरण श्रावकाचार जो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, और श्रावकाचार जो छपे हैं 36 प्रकार के श्रावकाचार छपे हैं। अंतःकृत दशांग 23,28,000 पदों के द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के भयंकर उपसर्गों को सहन करके और प्रातिहार्य को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए 10 अंतकृत केवलियों का वर्णन करता है। इसमें भगवान महावीर के शासन में 5वें अंतकृत केवली हुए हैं सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, जिनको रानी ने आरोप लगाया था और जिनको राजा सूली पर चढ़ाने को तैयार हो गया था और जिनके आगे तलवार की धार, फूल की माला और सूली सिंहासन बन गया। ऐसे सेठ सुदर्शन पटना में हुए हैं, कमल देश से मोक्ष गए हैं। ऐसे अंतकृत केवली वो ये इस प्रकार के हुए हैं कि भगवान महावीर के संवत्सर में 10 के अंतकृत केवलियों में 5वें अंतकृत केवली हुए हैं। अनुत्तरोपाधिक दशांग ये 92,44,000 पदों द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन करके प्रातिहार्यों को प्राप्त करके 5 अनुत्तर विमानों में उपसर्ग जन्म लेने वाले महान 10 मुनियों का वर्णन करता है। प्रत्येक तीर्थंकरों के काल में 10 मुनि ऐसे होते हैं जो घोर उपसर्गों को सहन कर करके अनुत्तर में जन्म लेते हैं। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि, इन अनुत्तरों में जन्म लेने वाले होते हैं महामुनि, उनका वर्णन करता है। प्रश्न व्याकरणांग 93,16,000 पदों के द्वारा आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन करता है। भूत, वर्तमान, भविष्य आदि, धन धान संबंधी, लाभ लाभ आदि इनके प्रश्न, इनके उत्तरों का वर्णन करता है।
भव्यात्माओं। इसमें 4 प्रकार की कथाओं में अभी संक्षेप में जो ये कथाएं आज भी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं जैन आगम में, 4 प्रकार की कथाओं में है आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी। जो नाना प्रकार के एकांतवादी हैं, कोई हट पकड़ते हैं कि जीव है ही नहीं, सब 4 भूत से जीव बना, भूत चतुष्टय से मिलकर के और नष्ट हो गया, ऐसे नास्तिकवादी। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं जीव जो है कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता, कुछ ऐसे हैं जीव को शून्य मानते आदि। तो इन सब का वर्णन करने वाली आक्षेपणी कथा है। विक्षेपणी कथा पहले पर समय का वर्णन करके स्वसमय में वर्णन करे आदि, और 6 द्रव्य 9 पदार्थों का वर्णन करे विक्षेपणी कथा है। तीर्थंकर, गणधर चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, विद्याधर आदि के रिद्धियों का वर्णन करने वाली पुण्य कथा संवेदनी कथा है। और नरक, तिरंज, कुमानुस आदि योनियों के दुखों को दिखा करके और स्वर्गों के सुखों आदि का वैभव बताने वाली निर्वेदनी कथा है। तो वर्तमान में संवेदनी और निर्वेदनी कथा को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इससे अपने लाभ हैं। गुणों में प्रीति उत्पन्न होती है, तीर्थंकर भगवंतों के गुणों में, संसार से वैराग होता है, धर्म में प्रेम होता है आदि। तो आप सुनते रहेंगे संक्षेप से वर्णन। ये द्वासांग में है क्या, ये सार रूप में आपको बता रही हूँ, जो कि ग्रंथों में धवला, जय धवला आदि ग्रंथों में हमें उपलब्ध हुआ है, ये ध्यान में रखना। किंतु ये इतने पदों द्वारा जो है लिखे नहीं जा सकते, बहुत विस्तृत समुद्र है। हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के पात्र